अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप खैरियत से हैं सारे? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप। अपने अपने घर में जो है वो सेफ़ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेसिकली जो हम सेल टैक्स रिटर्न की सीरीज़ जो है वो लेके चल रहे हैं, और आज फिफ्थ पार्ट है सेल टैक्स का। जो सबमिशन से पहले वर्किंग्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताऊं कि पहले हमने एक पार्ट कवर किया था जिसमें इंट्रोडक्शन था सेल टैक्स का। दूसरा पार्ट हमने कवर किया था जिसमें परचेज डेटा किस तरह लोड करते हैं, परचेजेस किस तरह एंटर करते हैं। तीसरा पार्ट हमने कवर किया था कि इंपोर्ट किस तरह से हम लोग जो गुड्स डिक्लेरेशन है इंपोर्ट उसको किस तरह से कवर करते हैं, ऐड करते हैं। एनेक्जर सी को किस तरह फाइल करते हैं और सबमिट करते हैं। सेल टैक्स रिटर्न जो सेल टैक्स इनवॉइसेस हैं उसको किस तरह एंटर करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 में कवर किया था, और आज पार्ट 5 है बेसिकली। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है कोर जो एंड में वर्किंग्स होती हैं सेल टैक्स रिटर्न की, सेल टैक्स लाइबिलिटी की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कोर मैकेनिज़्म जो है मैं वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ कि कोर मैकेनिज़्म क्या होता है। होता ये बेसिकली, जिनको पता है तो उनके लिए वो दोबारा इस चीज़ को जो है वो सुन ले, यकीनन वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, होता ये नॉर्मली कि जो आप इनपुट टैक्स, जो भी आप इनपुट टैक्स पे करते हैं, इनपुट टैक्स परचेजेस के ऊपर लगता है। ठीक है, जो आप पे करते हैं, और आउटपुट टैक्स जो आप सेल करते हैं तो आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से कंपेयर करते हैं, और डिफरेंस को अगर पेमेंट आ जाए तो पेबल आ जाए तो पे करते हैं, और अगर एडजस्टेबल आ जाए तो आप एडजस्ट कराते हैं, कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका मैकेनिज्म चल ऐसे रहा होता है कि आपने अगर इनपुट टैक्स कलेक्ट कम की है, और सॉरी, इनपुट टैक्स आपने पेमेंट कम की है वर्सेस आउटपुट टैक्स आपने जो है वो सेल टैक्स वाला जो आउटपुट टैक्स है वो ज़्यादा कलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये बात है डिफरेंस पेबल आएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट टैक्स ज़्यादा पेमेंट किया, आउटपुट टैक्स कलम आउटपुट टैक्स कम कलेक्ट किया है, तो डिफरेंस करके फिर वो 90% रिस्ट्रिक्शन इस पर अप्लाई होती है। तो सारे का सारा एडजस्टेबल नहीं होता, उसको चेक करना पड़ता है उस हवाले से। ठीक है, तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में देखें तो जिसमें 90% की रिस्ट्रिक्शन की अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर 90% के भी एग्जाम्पल्स हैं उसको लेके चलूँगा आपके साथ। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इनपुट टैक्स हमारे पास 1.5 लाख रुपए, आउटपुट टैक्स हमारे पास 2 लाख रुपए। सिंपल, आप 1,50,000 को 2 लाख से माइनस जब करेंगे डिफरेंस, तो ऑब्वियसली सी बात है आपने टैक्स पे कम किया, कलेक्ट ज़्यादा किया, तो 50,000 रुपये आपका डिफरेंस पेमेंट आएगी जो आप FBR को पेमेंट करेंगे रिटर्न के साथ। ठीक है, एक ये तो सिंपल केस हो गया। अब आ जाए 90% रिस्ट्रिक्शन के साथ। अच्छा, पहले हम दो केस मैंने 90% रिस्ट्रिक्शन की जो है वो यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। एक में पेबल आ रहा है, और एक में सिर्फ एक में कैरी फॉरवर्ड और पेबल आ रहा है, और एक में सिर्फ कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। अच्छा, इसको मैं अभी हटाऊँ तो मैं आपको पहले पेबल वाला सिनेरियो बताऊँ। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट टैक्स कलेक्ट किया 142,000। अभी यहाँ पर हम ओपनिंग टैक्स क्रेडिट की बात नहीं कर रहे जो कैरी फॉरवर्ड है, अभी सिंपल लेके चलना है, पर आगे इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। इनपुट टैक्स आपने मंथ में पेमेंट किया 142,000। ठीक है, आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया 1.5 लाख रुपए। दिस वन आपने कलेक्ट किया 1.5 लाख रुपए, पेमेंट किया 1,42,000। आपको चेक ये करना है। आप अच्छा, सेल टैक्स एक 1990 का सेक्शन 8B वो ये कहता है कि आप अपना आउटपुट टैक्स को 90% पे पहले कैलकुलेट करें, और फिर अपने इनपुट टैक्स को कंपेयर करें। अगर आपका इनपुट टैक्स उस 90% रिस्ट्रिक्शन से कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम 1,50,000 का 90% कैलकुलेट करें तो 1,35,000 रुपये आ रहा है, और आपका इनपुट टैक्स है 142। नॉर्मली हम 142 में से 150 माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस जो भी होता है वो हम पे करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन अब 90% रिस्ट्रिक्शन के हवाले की वजह से हम पूरे का पूरा 142,000 क्लेम नहीं कर सकते। हमें सेल टैक्स एक्ट 1990 अलाउ कर रहा है कि आप 135,000 ही क्लेम करें, फर्दर आपको पेमेंट करनी होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 142 को 135 जो 90% रिस्ट्रिक्शन के साथ वैल्यू आई है, आप उसको डिफरेंस निकालेंगे। तो
जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका फर्दर आपका आगे एडजस्ट हो जाएगा। जो डिफरेंस है जो आप कम इनपुट क्लेम कर रहे हैं इस बार, वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। और फर्दर आप जब 1,50,000 जो एक्चुअल आउटपुट टैक्स है उसमें से 90% रिस्ट्रिक्शन का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि 15,000 रुपये आपने आउटपुट टैक्स यहाँ पे कम दिखाया, क्लेम किया, रिस्ट्रिक्शन की वजह से दिखाया, तो 15,000 रुपये आपको FBR को जमा कराना है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अब ये 7,000 रुपये अगली रिटर्न में जाके आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब फिर होगा क्या नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट पीरियड में ये होगा कि आप जो है वो नेक्स्ट पीरियड में इस कैरी फॉरवर्ड को अपने करंट इनपुट में ऐड करके रिस्ट्रिक्शन चेक नहीं करेंगे, आप उस पर्टिकुलर मंथ की रिस्ट्रिक्शन को आउटपुट टैक्स से चेक करेंगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड को ऐड नहीं करेंगे। एक चीज़ ये तो पेबल इस केस में आ गया और एडजस्टेबल आ गया। अब एक चीज़ और, अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि ये 7,000 रुपये एडजस्ट करा है, 15,000 रुपये क्यों पे कर दिया। अब अगर सिंपली देखें 90% रिस्ट्रिक्शन को अगर हम हटा के चेक करें तो फॉर एग्जांपल इस केस में बन ये रहा है कि 1,42,000 आपका इनपुट था, 1,50,000 आपका आउटपुट था। आपने पेमेंट करनी थी 8,000 रुपये की, आपने पेमेंट यहाँ कर दी 15,000 रुपये की, ऐसी ही। तो अब कन्फ्यूजन ये है कि यार हमने तो ज़्यादा पेमेंट कर दी, ये क्या। तो ऐसी जो है ना वो कन्फ्यूजन की बात नहीं है, वो बेसिकली होगा ये। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अगर लेके चलूँ तो 1,42 में से अगर 1,50 को माइनस करूँ, ये थी एक्चुअल पेमेंट टू FBR विदाउट 90% रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे यार हमने 8,000 पेमेंट करनी थी, हमने 15,000 पेमेंट कर दी। तो इसमें मसले की कोई बात नहीं है। बेसिकली हुआ ये है कि हमने 15,000 रुपये की पेमेंट की है और 7,000 रुपये टैक्स को कैरी फॉरवर्ड करवाया डिफरेंस को। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लेके चलूँ तो आप ये देखें 15,000 रुपये नेगेटिव में प्लस 7,000 रुपये पॉजिटिव में कैरी फॉरवर्ड है, तो नेट हमने पेमेंट 8,000 रुपये की है। ठीक है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, नेट हमने जो पेमेंट की है FBR को, एक्चुअल में तो हमने 15,000 रुपये किया है, लेकिन उसका नेट इफेक्ट जो है वो 8,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि 7,000 रुपये हमने अगली रिटर्न में नेक्स्ट पीरियड का जो रिटर्न है उसमें हमने एडजस्ट करवाएंगे इनपुट टैक्स से। ठीक है। तो ये जो है वो इस हवाले से यहाँ कंफ्यूज ना हो आप होइएगा, क्योंकि वैसे तो हमने 15,000 रुपये पेमेंट की है, लेकिन हमने नेट इफेक्ट हमारा 8,000 रुपये पेमेंट का आ रहा है, क्योंकि 7,000 रुपये हमने अपनी नेक्स्ट रिटर्न में क्लेम जो है वो हम इनपुट टैक्स के साथ क्लेम करेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ को डिस्कस करते हैं जो एडजस्टेबल है। अच्छा, अब इस केस में 1,80,000 रुपये 90% हम रिस्ट्रिक्शन की डिस्कस बात कर रहे हैं। ठीक है। 1,80,000 रुपये हम लोग यहाँ पर इनपुट टैक्स हमने पेमेंट किया है और आउटपुट टैक्स हमारा 2,80,000। अब हम 90% रिस्ट्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टैक्स के ऊपर, तो यहाँ 252,000 बन रहा है। ठीक है, जो कि 1,80,000 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि हम इस सिनेरियो में पूरे का पूरा 1,80,000 इनपुट क्लेम कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली 1,80,000 को 2,80,000 से हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 1,00,000 हमारा पूरे का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेजर कैलकुलेशंस थी रिटर्न की सबमिशन से पहले। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है नॉर्मली, अगर मैं डिस्कस करूं तो 8B का सेक्शन पर्टिकुलर बिजनेसेस को एक्सक्लूड होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसको डिटेल में डिस्कस अगर आप चाहेंगे तो करेंगे, वरना सिंपली अगर ये बताऊं कि कमर्शियल इम्पोर्टर है फॉर एग्जांपल, वो सेक्शन 8B उसको एक्सक्लूड है, उसके ऊपर सेक्शन 8B अप्लाई नहीं होता। मतलब उसके ऊपर वो डायरेक्ट अपना जो भी आउटपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स को डिफरेंस निकाल के पेमेंट जो है वो डिफरेंस आएगा, उसको पे करना होगा, पे कर देगा, एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट कर देगा। बट
जो 8B जिनको उन सिनेरियो के हिसाब से, मतलब जो 8B में आ रहे हैं उसके अलावा जितने भी केस हैं उनको रिस्ट्रिक्शन 90% की है। अच्छा, फॉर एग्जांपल 90% की रिस्ट्रिक्शन किसको नहीं है? कमर्शियल इंपोर्टर को नहीं, अगर मोटी मोटा मैं आपसे डिस्कस करूँ, कमर्शियल इंपोर्टर को नहीं है, कैपिटल गुड्स पे नहीं है जो कि फिक्स एसेट है, फर्दर इस तरह की और चीज़ें। अगर टर्न का जो है वो डिटेल है इसमें, ये देख रहे हैं आप 24 सीरियल पे, वेदर एक्सक्लूड फ्रॉम सेक्शन 8B1 अंडर SRO 647। अच्छा, अगर आप इस केस में आते हैं तो आप इसको येस करेंगे तो वो 90% की रिस्ट्रिक्शन वहाँ से जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। अब कौन कौन सी जो है वो इस तरह के कम्युनिटीज़ हैं जिसको अलाउ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग, फर्टिलाइज़र, हम कमर्शियल इम्पोर्टर, ठीक है। उसके बाद आपका फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड्स, इस तरह के फर्दर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कम्युनिटीज़ हैं पर्टिकुलर, तो उनको एक्सक्लूड है, ठीक है। डिटेल अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो फिर वो जब सेक्शन 8B सेल टैक्स एक्ट 1990 का जब उसका जब लेके हम चल रहे हैं सेक्शन लेक्चर सेक्शन वाइज, तो जब आएगा तो हम इसको तब उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली वर्किंग्स है आपकी। अच्छा, इनपुट टैक्स में मैं आपको बताना चाहूँ, इनपुट टैक्स में आपकी लोकल परचेजेस भी आ गई और इंपोर्ट्स भी आ गई, वो दोनों को आप समाप्त करेंगे। अच्छा, होगा क्या? आप सबसे पहले आपके पास आएगा क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस, करंट मंथ का आपका इनपुट टैक्स आएगा। अच्छा चलो मैं इधर सिंपल सिनेरियो को लेके चलूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपनिंग आपका कोई जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, उसको आप अपने आउटपुट टैक्स से पहले 90% रिस्ट्रिक्शन लगा के चेक करेंगे अगर होगा तो, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसको उस तरह से वहाँ पे डिफरेंस दिखाएंगे, और फर्दर अगर पेबल आ रहा है पे करेंगे, कैरी फॉरवर्ड आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कैलकुलेशन थी कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके बाद फिर होगा ये कि इसके बाद आप पेमेंट आएगा तो सेल टैक्स की पेमेंट करवाएंगे, चालान क्रिएट करके, तो चालान ऐड करना पड़ेगा आपको CPI, ठीक है। वो किस तरह से ऐड करेंगे, फिर रिटर्न को फाइनली चेक करके री कैलकुलेट करके और उसको सबमिट कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह एक वीडियो अब इसके बाद जो है वो अपलोड करूँगा, तो वो फाइनल वीडियो होगी सेल टैक्स सबमिशन की, ठीक है। तो ये था आज का, और इसको यहीं तक रखते हैं। फर्दर पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उसमें फाइनली रिटर्न की सबमिशन हम लोग कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। फर्दर अगर कुछ क्यूरीज़ हो तो आप कंबाइन क्यूरीज़ अपनी मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तो जो डिफरेंस जो अगर ज़्यादा उस हिसाब से क्यूरीज आएंगी तो मैं एक वीडियो भी उसके ऊपर कवर कर लूँगा। जैसे भी मेरे पास एक क्यूरी है कि मल्टीपल HS कोड इनवाइस अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं बहुत, तो किस तरह से जो है वो हम लोग NHSC में एंटर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज, फर्दर जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के जो है तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।